अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। हाई प्रोफाइल पिंकी केस को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि बदनाम जमाना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया। 3 दिन रिमांड मिला था। क्या पेशरफ्त हुई है? तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आज 100 नंबर मिले हैं जिनको मंशियात सप्लाई की जा रही थी। करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन का इंकशाफ भी हुआ है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुल्जिमा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल किए जा रहे थे। गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। मुल्जिमा के भाई पर भी 6 मुकदमात पहले के हैं। छोटा भाई लाहौर से मनशियात का नेटवर्क चलाता है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि यूनिवर्सिटियों में नस्लें बर्बाद कर दी गईं। पंजाब से आकर बच्चों को तबाह कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस की मजीद रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। इसी पर बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले जो पेशी हुई उस हवाले से आप बता भी रहे थे। इस वक्त बताएगा सूरत हाल क्या है, ओवरऑल आज की डेवलपमेंट क्या है? देखें, सुबह सबसे पहले साउथ की अदालत में अनमोल और पिंकी को पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान मुल्जिमा ने काफ़ी शोर शराबा किया कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो बयान लिया जा रहा है। अदालत ने तमाम सूरत हाल सुनने के बाद जो है वो जब तफ्तीशी अफसर की बारी आई तो तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जिमा के पास से उसके ब्रांड की जो है वो मंशियात भी बरामद हुई है। साथ ही मुल्जिमा की निशानदेही पर एक निशान नामी लड़का जो है उसको भी हिरासत में लिया गया है, जिसकी जरिए ट्रांजैक्शन जो है वो सामने आई है, जो कि सच्चल के इलाके से थी। साथ ही सच्चल के इलाके में इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक फ्लैट पे छापा मारा जिसकी मुल्जिमा की निशानदेही पे, जहाँ से करोड़ रुपए की बताया जा रहा है कि कोकीन जो है वो बरामद हुई थी। साथ ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी एक मुल्जिम को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर मंशियात बरामद हुई। वो सेंट्रल का इलाका था। साउथ की अदालत में पेश करने के बाद साउथ की अदालत ने मुल्जिमा के रिमांड के हवाले से फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अब मुल्जिमा को सेंट्रल की अदालत में पेश किया गया, जहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तफ्तीशी अफसर ने जो मुकामी अदालत है उसको तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर मंशियात के हवाले से मजीद बरामदगी के लिए मुल्जिमा का रिमांड लेने के लिए अदालत से दरख्वास्त की गई। अदालत ने इस सेंट्रल की अदालत ने भी फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा कि मुल्जिमा को रिमांड दिया जाएगा या फिर जेल कस्टडी की जाएगी। एक और मुकदमा जो कि सच्चल के इलाके में था, जिसमें ट्रांजैक्शन और मंशियात की बरामदगी का मामला है, उस हवाले से अब मुल्जिमा को सिटी कोर्ट से मलिर जेल लेकर जाया जा रहा है। अभी कुछ देर में मुल्जिमा को सिटी कोर्ट से मलिर जेल लेके जाएंगे, जहां मलिर की जो अदालत है वहां मुल्जिमा को पेश किया जाएगा। अच्छा खुरम, पहले आपने बताया कि मकामी अदालत थी, फिर हमने देखा सेंट्रल अदालत, अब आप बता रहे हैं कि मलिर की अदालत ले जाया जा रहा है। वहां पर किस मुकदमे में लेके जाया जा रहा है? वहां पर किस पर केस होगा? बातचीत होगी, समात होगी। सेंट्रल की जो सेंट्रल की अदालत के बाद मुल्जिमा को अब मलिर कोर्ट लेके जाया जा रहा है। सच्चल के इलाके में दूर पहले मुल्जिमा अनमोल की निशानदेही पर एक फ्लैट पे छापा मारा गया था, जहाँ से कोकीन जो है वो बरामद हुई थी। मुल्जिमा की ब्रांड की कोकीन थी, जिस केस में इसका मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज किया गया। तो इस हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मुल्जिमा के मजीद रिमांड के लिए सच्चल की जो थाना हुदूद है मलिर कोर्ट, वहाँ पर मुल्जिमा को पेश किया जाएगा। वहां से भी तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमा का मजीद रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से दरख्वास्त की जाएगी। जबकि साउथ और सेंट्रल की अदालत ने मुल्जिमा के रिमांड के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। ये फैसला कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। अब मुल्जिमा को सच्चल थाने की हुदूद में गिरफ्तारी डालने के बाद रिमांड के लिए मलिर कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, इतने सारे केसेस हैं कि एक ही दिन में सिर्फ 2 घंटों के अंदर 4 जगह के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कचहरी जहां पर अलग अलग मुकदमात की समाअत हो रही है। कुछ ऐसी जगहें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद सुनाया जाएगा। खुरम गुलजार, इस पूरी सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट करें। अपने नाज़रीन को बता भी रहे हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस है और अब इसके ऊपर न सिर्फ ये कि ओवरऑल सोशल मीडिया पे बात हो रही है, बल्कि अब तो ये ऐवानों तक जा पहुंचा है। और इस हवाले से ये भी गुफ्तगू सामने आ रही है कि जितना भी नेटवर्क इसका है उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा और जो जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन सबको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये तकरीबन चौथी पेशी है जो कि आज ही के दिन में हो रही है और एक अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया है, जो कि थोड़ी देर के बाद सुनाया जाएगा। और मलिर वाली अदालत के हवाले से जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार भी बता रहे थे कि 2 रोज़ पहले फ्लैट पर छापा मारा गया था, जहाँ से बड़ी तादाद के
उसके अंदर कोकेन बरामद हुई थी और वो मुलजिमा की निशानदही पर ही छापा मारा गया था पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से। तो ये वो केस है जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद समाअत होने जा रही है और कुछ मनाजिर अपने नाज़रीन को उस वक्त के दिखा रहे हैं जब सबसे पहले मुलजिमा को पेश किया गया आज अदालत के अंदर और जज के रूबरू जो कुछ भी उन्होंने किया वो हमने पूरी दुनिया ने देखा इस वक्त। यकीनी तौर पर एक हाई प्रोफाइल केस है, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि इंटरनेशनली भी इसको हाइप मिल रही है क्योंकि जो ताने बाने हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इसके अलावा बहुत सी ऐसी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है, जिनमें से बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कुछ एक आधे एक्टर्स प्लेयर्स के नाम भी सामने आए हैं। लेकिन जाहिर है अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, इस पर भी तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश का दायरा भी वसी कर दिया गया है ताकि जो जो इल्ज़ामात मुलजिमा की जानिब से लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन लोग मुलविस हैं, नेटवर्क कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, वहाँ तक पहुँचा जा सके। लेकिन जो मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के मनाजिर हैं कि जब यहाँ पर मुलजिमा पहुँची थी उसको अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पर उसने शोर शराबा किया और सारे इल्ज़ामात से वो दस्तबरदार होती हुई नजर आई और उसने इकबाल जुर्म नहीं किया बल्कि ये कहा कि ज़बरदस्ती मुझसे बयान लिया जा रहा है, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मजीद केसेस डाले जा रहे हैं। खुरम हमारे साथ ही मौजूद हैं। खुरम, जिस तरह से आप बता रहे थे कि थोड़ी देर के बाद अब जब मलिर की वहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा, यकीनी तौर पे वो वाला मुकदमा जो आपने बताया कि जो कोकीन वगैरह बरामद हुई है, उसके बाद के क्या प्रोसीजर्स हैं और अगर अभी ये फैसला आ जाता है जो आप बता रहे थे कि कुछ फैसले भी महफूज किए गए हैं तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट हो सकती है? देखें, ये छुट्टी का दिन होता है सिटी कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट का एक जज जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि एक दिन का रिमांड देते हैं ताकि जो मुताल्लिका मजिस्ट्रेट है वो उस केस को जो केस मौजूद उसके आगे बढ़ाया जा सके। तो आज लिंक जज के पास ही पेश किया गया था मुलजिमा को और ये अब ज़राए का कहना है जो केस के तफ्तीशी अफसर भी हैं उनकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि पीर तक का रिमांड मुमकिन है कि अदालत की जानिब से मुलजिमा का दिया जाए। मुलजिमा को पीर को दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा के निशानदेही पर एक मुलजिम जो है वो जिसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई थी, क्योंकि लाहौर और कराची में बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो तहकीकाती इदारों के सामने आई। मुलजिमा के जो मोबाइल फ़ोन से 869 नंबर सामने आए जिसपे मुलजिमा कोकेन जो है वो सप्लाई करती थी, जबकि 132 नंबरों के बारे में वो डिटेल सामने आई है जिसमें मुलजिमा बराह रास्त जो है वो इन गैंग के साथ राब्ते में थी, अपने राइडर्स के साथ राब्ते में थी और लाहौर से बैठकर कराची में ये सारा सिस्टम ऑपरेट कर रही थी। कराची पुलिस ने जब मुलजिमा को गिरफ्तार किया, मोबाइल फ़ोन से मजीद जो चीज़ें हैं फॉरेंसिक है कराया गया है तो चीज़ें सामने आई हैं। ज़राए बताते हैं कि मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन से मजीद ऐसे 22 कॉन्टेक्ट जो हैं वो भी सामने आए हैं जो राइडर्स हैं, जिसमें कराची, फैसलाबाद है, लाहौर है, इन इलाकों के वो राइडर्स हैं। इनके गिर्द भी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो 90 लाख रुपए की सामने आई थी जो कि अबुल हसन असवानी रोड पे वाक़ई। ठीक है, खुरम गुज़ारा में बता रहे हैं बड़े सारे केसेस, बड़े सारे किरदार और बहुत से ऐसे मामला जो भी सामने नहीं आ सके उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से मजीद जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगे खुरम आपसे मजीद भी बात करेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया। बैन सूबाई मनशियात ग्रुप के सरगना अनमोल और पिंकी के करीबी साथियों की भी शामत आ गई। पुलिस इन एक्शन, मुलजिमान को बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के इकदाम तेज कर दिए गए। सफरी पाबंदी फहरिस्त में नाम शामिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। की केस में अहम पेशरफ, मुलजिमा के करीबी साथियों की निगरानी सख्त कर दी गई। ड्रग लॉर्ड पिंकी के 2 भाइयों और साबिक शोहरों के मुल्क से फरार होने का खदशा, पुलिस मुतहरिक हो गई। मुलजिमा के 2 साबिक शोहरों और 2 भाइयों के नाम PINL में डालने की कार्रवाई शुरू कर दी। साउथ पुलिस की जानिब से मतलूब अफराद की तफसीलात मुतालिका हुकाम को अरसाल। पिंकी के साबिक शोहर नासिर अली और पुलिस ऑफिसर अकरम तफ्तीश के लिए मतलूब करार। मुलजिमा के भाई नासिर और शौकत बख्श के नाम भी सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक 4 अफराद के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा है। हसास इदारों को भी पिंकी केस की मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। और इससे पहले पिंकी को बुरका पहनाकर चेहरा ढांप कर अदालत में लाया गया है। मुलजिमा ने अदालत में शोर शराबा कर दिया, कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे मारा गया है, आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जा रहा है। वावेला किया कि मुझे वैन में डालकर लाहौर से लाए हैं, 3 दिन में पूरी फैमिली पर पर्चे काट दिए हैं, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। चले
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल भी 5 रुपए कमी के बाद 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते के लिए रद्दोबदल का मामला। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में भी तब्दीली कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक मसनूआत पर लेवी की शरह में तब्दीली से कीमतें मुतय्यन की गई हैं। पेट्रोल पर लेवी में कमी जबकि डीजल पर इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 9 रुपये 24 पैसे फी लीटर कम कर दी गई है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 117 रुपये 41 पैसे से कम करके अब 108 रुपये 17 पैसे मुकर्रर हो गई है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये 40 पैसे का इजाफा हुआ है। एक ही मुल्क में आटे और रोटी के अलग अलग निर्ख। महंगाई ने शहरियों का बजट हिलाकर रख दिया। आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। पेशावर और बन्नू में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2700 रुपये तक जा पहुंची। सबसे सस्ती रोटी सक्खर और लाड़काना, जबकि पेशावर और बन्नू वाले महंगी रोटी खाने पर मजबूर। तेजी से महंगा होता आटा आवाम की परेशानियों में इजाफे का सबब बनने लगा। मुल्क भर में 20 किलो आटे का थैला ज्यादा से ज्यादा 2700 और कम से कम 2090 में दस्तयाब है। पेशावर और बन्नू के शहरी 20 किलो का थैला 2700 रुपए में खरीदने पर मजबूर, यानी 135 रुपए फी किलो। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में 20 किलो आटे की कीमत 2600 रुपए मुकर्रर है, यानी फी किलो 130 रुपए में फरोख्त होना चाहिए। पिंडी वालों को 128 रुपए फी किलो के हिसाब से 20 किलो का थैला 2560 रुपए में मिल रहा है। हैदराबाद में 2500 रुपए का 20 किलो आटा 125 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लाड़काना और सक्खर वाले 120 रुपए फी किलो के हिसाब से 20 किलो का थैला 2400 रुपए में खरीद रहे हैं। मुल्क भर में आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से भी आदाद शुमार में आटे की कीमत इजाफे की तस्दीक कर दी गई है। इस्लामाबाद में फी किलो आटा इस वक्त 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सूरत हाल का अहाता करें नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली अवान। जी बिल्कुल, नई फसल आने के बावजूद आटे की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार है। वफाकी इदारा शुमारियात ने भी अब इसकी तस्दीक की है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफे का रुझान देखने में सामने आया। ख़ासतौर पर 20 किलोग्राम का आटा जो है वफाकी इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक 111 रुपये महंगा हुआ और ये तकरीबन पर केजी अगर देखा जाए तो 5 रुपये 55 पैसे फ़ी किलोग्राम आटे की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात का कहना है कि इस वक्त मुल्क में आटे का ज़्यादा से ज़्यादा रेट 2700 रुपये फ़ी 20 kg थैला देखा गया है, जबकि कम से कम 2090 रुपये है। यहाँ पर इस्लामाबाद में, जहाँ पर मैं G7 में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी दुकानदारों का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों के अंदर कोई बड़ा रद्द-बदल देखने में नहीं आया। गुज़िश्ता हफ्ते भी आटा यहाँ पर चक्की आटे की हम बात कर रहे हैं 140 रुपये फ़ी किलोग्राम दस्तयाब था और ये 2800 रुपये का 20 किलोग्राम का थैला बनता है, जो कि आज भी वही रेट बरकरार है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एज सच आटे की कीमतों के अंदर कोई इजाफा देखने में नहीं है। मुल्क के दीगर शहरों के अंदर इदारा शुमारियत का कहना है कि आटे की कीमतों के अंदर इजाफे का रुझान गुज़िश्ता हफ्ते बरकरार रहा, जबकि इस्लामाबाद के अंदर हम कह सकते हैं कि आटा महंगा तो ज़रूर है लेकिन उसकी कीमत के अंदर कोई बड़ा रद्द-बदल देखने में नहीं आया। बहुत शुक्रिया सलमान। अब आपको ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अद्वियात की कीमतों पर भी असरअंदाज होने लगी। कराची में दवाओं की कीमतों में 200% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ माली दबाव से भी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान में दवाओं की कीमतों में वो तकरीबन 100% इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ दवाएं जिनकी कीमतें जो रोज़ाना की दवाएं हैं, रोज़मर्रा की लोगों के इस्तेमाल की, खुसूसी तौर पर ब्लड प्रेशर, शुगर, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की दवाओं में जो है होशरुबा इजाफा देखने में आया है। जो हम मेडिकल स्टोर पर मौजूद जो फार्मासिस्ट हैं उनसे जान लेते हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो इस वक्त बहुत ख़राब है। चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। आधे ऐसे चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनके 3 डब्बे सबके अलग अलग रेट होते हैं और ड्रॉप होते हैं, अंकों के ड्रॉप होते हैं जिसके रेट 700 से 1500 हो चुके हैं। पूरे आधे फ़र्क पड़े हैं। ऊपर से GST लग चुकी है, कस्टमर 10% मांगते हैं
तो बचत नहीं हो रही अभी। पर इस वक्त कोई भी ऐसा मेडिकल वो नहीं है, टैबलेट जो सस्ती हो, सब महंगी हो चुकी हैं, तकरीबन सब महंगी हो चुकी हैं। जो शहरी हैं, जो मरीज़ हैं, वो अब दवाओं से भी जो है वो महरूम होते हुए नज़र आ रहे हैं और हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा इन दवाओं की कीमतों में जो है फौरी तौर पर कमी जो है वो की जाए, ताकि दवाओं की कीमतें जो हैं वो किसी एक निज़ाम के हमें आगाह कर रही हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ईद कुर्बान की आमद है। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी ईद कुर्बान की आमद पर मवेशी मंडियाँ सजा दी गई हैं, जहाँ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए लाए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं इसरार खान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर में भी मवेशी मंडियां सज गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की सबसे बड़ी, बल्कि जुड़वा शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भाटा चौक पर। और यहाँ मेरे साथ ये जो यहाँ पर बैल है हमारे पास फतेह जंगी, इसके मालिक भी मौजूद है और यहाँ पर एक ख़रीदार भी मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि ख़रीदार क्या चाहते हैं और जो ये इनके जो जानवर हैं जिनके, वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए, आपने जानवर पसंद किया? पाइनक ले लेना तो बात करें, पाइनक लेना तो गल करूँ। 5 लाख आप दे रहे हैं इसके, आप क्या कह रहे हैं इसके? हम तो इसकी डिमांड तो कर रहे हैं 12 लाख रुपए जी, तो बाकी जो प्यार मोहब्बत कमी पेशी होगी इनसे करेंगे। क्या हो जाएगा, फाइनल बता दें? फाइनल हो जाएगा 9.5 लाख रुपए। इससे बिल्कुल कम नहीं होगा? बिल्कुल कम नहीं है, इससे बिल्कुल कम नहीं है। होगा। और आपने कुछ बढ़ाना है? सूरत हाल ये है कि जनाब ये खूबसूरत सा बैल यहाँ पर फतेह जंगी खड़ा हुआ है और इसके जो मालिक है वो इसके मांग रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।